इंडियाज एजुकेशन सिस्टम सक्स, ये बोलते हुए आपने काफी सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा। इनफैक्ट अगर आप ये यूट्यूब पे सर्च भी करोगे तो काफी सारे यूट्यूबर्स ने इस पे वीडियो बना रखी है। बट क्या सही में इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार है? क्योंकि एक तरफ तो लोग हैं जो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को इतना भला बुरा कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास सुंदर पिचाई जैसे एग्जाम्पल है जो कि इसी सेम एजुकेशन सिस्टम से पढ़े हैं और आज वो गूगल के सीईओ हैं। तो ये चीज सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सही में इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार है। 3 इडियट में आपको ये वाला सीन तो याद होगा जिसमें रैंचो बताता है कि छड़ी के डर से तो शेर भी कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, बट उसको हम वेल ट्रेंड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। और यही प्रॉब्लम है आज के एजुकेशन सिस्टम की। बल्कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में तो गुरुकुल होते थे जहां पर बच्चे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने आते थे और इस गुरुकुल में सभी बच्चे एक समान रहते थे, चाहे वो राजा का बच्चा हो या फिर वो प्रजा का बच्चा हो, और सभी को एक समान शिक्षा दी जाती थी। और फिर इसी गुरुकुल से साधु संत भी निकलते थे, अर्जुन जैसे धनुर्धर भी निकलते थे, और फीस के नाम पर गुरु दक्षिणा ली जाती थी जिसको वो शिष्य ही पे करता था। इसमें माता पिता का कोई रोल नहीं होता था। कुछ समझ आया? पहले के जो गुरु थे वो लर्निंग से ज्यादा क्रिएटिविटी पे फोकस करते थे। वो ये देखते थे कि कौन सा बच्चा किस चीज में माहिर है, फिर उसको उसी हिसाब से आगे शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। इनफैक्ट हम जो आज एजुकेशन सिस्टम फॉलो करते हैं उसको मैकॉले ने बनाया और अंग्रेजों ने सेटअप किया है। और अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि इंडिया के लोग उनके डिसीजंस को काउंटर करें, इसलिए उन्होंने भेड़ चाल वाला एजुकेशन सिस्टम बनाया। जैसे आपको साल के स्टार्टिंग में कुछ किताबें दे दी जाती हैं और आपको फिर साल भर उन किताबों का रट्टा लगाना होता है और फिर लास्ट में एग्जाम के नाम पर उसको उल्टी करके आ जाना होता है। और फिर जिसने सबसे ज्यादा उल्टी करी उसको सबसे ज्यादा नंबर, और जिसने कम उल्टी करी उसके पास तो दिमाग ही नहीं है, वो तो बेवकूफ है। आज हम बच्चे को उसके आईक्यू के बेसिस पर नहीं देखते बल्कि उसने कितने मार्क्स गेन किए हैं उसके बेसिस पर देखते हैं। और किसी भी बच्चे का आईक्यू या उसकी क्रिएटिविटी उसके मार्क्स से नहीं बताई जा सकती, क्योंकि हर बच्चा किसी भी एक चीज में टैलेंटेड नहीं हो सकता। दरअसल इसमें गलती टीचर्स की भी है। अगर आपने 12th फेल देखी होगी तो उसमें दिखाया जाता है कि कैसे छोटे लेवल पर छोटे छोटे गाँव में बच्चे को नकल कर करके 10th में 12th में पास कराया जाता है, और वहाँ के विद्यालय ये खुद करवाते हैं। पर कभी सोच के देखा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल वहाँ के जो रूलिंग पार्टी है या फिर विधायक है वो डेवलप ही नहीं करना चाहते बच्चे के दिमाग को, क्योंकि उनको पता है कि अगर बच्चे ने एक बार सही शिक्षा ग्रहण कर ली और उसके अंदर सोचने की शक्ति आ गई तो ये उनकी पार्टी के लिए भी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि कल को वही बच्चा बड़ा होकर उस पार्टी पर भी सवाल खड़े कर सकता है और वहाँ की रूलिंग पार्टी के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और इंडिया में जो एजुकेशन है वो इतनी महंगी है कि अगर कोई एक मिडिल क्लास बंदा अपने बच्चे को किसी बढ़िया इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाहे तो उसका दिवाला निकल जाता है, जबकि पिछले इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहां पर शिक्षा दीक्षा खत्म हो जाने के बाद गुरु फीस के रूप में गुरु दक्षिणा लेते थे और जिसको वो शिष्य ही देता था। इसमें उनके माता पिता का कोई रोल नहीं होता था। पर अगर आज एक मिडिल क्लास बंदा अपने बच्चे को किसी महंगे इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाहे तो उस पिता का दिवाला ही निकल जाता है। और गरीब लोग तो अपने बच्चे को इतने महंगे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का सोच भी नहीं सकते हैं। और इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा, क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट हर साल बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप इंडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10-20 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और इंडिया में लोग पढ़ाई ज्यादातर लोन लेकर करते हैं और फिर 5-10 साल तक उसी लोन को भरते रहते हैं, और कभी कभार तो इस बात की गारंटी भी नहीं हो पाती कि वो लोन भर भी पाएंगे। पर इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? पहला, इम्प्लीमेंटेशन। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करे कि वो पॉलिसीज ठीक से इंप्लीमेंट करी जाए, खास करके लो लेवल पर जैसे कि गांव हो गए, क्योंकि अगर वो पॉलिसी सही से इंप्लीमेंट होगी तभी उसके बनाने का कुछ फायदा भी होगा। दूसरा, रिवॉल्यूशनरी चेंज। करंट एजुकेशन सिस्टम में क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग बिल्कुल है ही नहीं। पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब आप जॉब लेने जाते हैं तो वहां पे लॉजिकल थिंकिंग पूछी जाती है, बल्कि ये तो एक करिकुलम का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि ये तो बेसिक चीज है जो एक स्टूडेंट को पहले ही सिखाई जानी चाहिए। तीसरा, क्रिएटिव इंकरेजमेंट। हमारे स्कूलों में कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो हमेशा 10% बच्चों पर ही फोकस करते हैं, क्योंकि उनकी लर्निंग स्किल्स अच्छी है, वो जल्दी चीजों को याद कर लेते हैं, समझ पाते हैं। बट उन टीचर्स की रियल नीड तो उन 90% बच्चों को है जो चीजों को जल्दी से समझ नहीं पाते। और हमारा जो स्कूल करिकुलम है वो स्टूडेंट की क्रिएटिविटी को इनकरेज ही नहीं करता। अगर कोई भी स्टूडेंट कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लेके आता है तो उसको सप्रेस कर दिया जाता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।